नमस्कार। ओपन सीक्रेट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त आशीष चांद। दोस्तों, आजकल हम लोग कथा उपनिषद साथ साथ पढ़ रहे हैं। ये है इस पे हमारा 47वां वीडियो 14-47। आज हम लोग दूसरे चैप्टर के पहले सेक्शन का 5वां श्लोक पढ़ेंगे दोस्तों, 2-1-5। कीपर ऑफ कार्मिक अकाउंट्स। वही चिड़िया वाला कॉन्सेप्ट दोस्तों। ओपन सीक्रेट ने इसको बहुत डिटेल में हमेशा डिस्कस किया है। एक नहीं, दो हैं। यहाँ पे धर्मराज नचिकेता को अब इसके बारे में बता रहे हैं। नचिकेता ने उस श्लोक में 1-2-14 में अपने तीसरे वर्ग को रीफ्रेज किया था। उसने कहा था, मुझे उस के बारे में बताइए which is beyond virtue and vice, beyond cause and effect, and beyond past and future। इस श्लोक में अब धर्मराज नचिकेता के इस एस्पेक्ट को आंसर कर रहे हैं दोस्तों। How God knows, not only knows, he is able to keep the account of all your activities, मन, कर्म और वचन की। फिर उसका लेखा जोखा हिसाब सब रखता है। यह तो एक एस्पेक्ट है चिड़िया का दोस्तों, और दूसरा है फिर आपको गाइड भी तो करना है। और सबसे ऊपर कैसे ये बिसात बैठेगी। सुप्रीम कॉन्शियसनेस आपको कैसे चेतन करेगी, आपकी चैतन्यता कैसे सदा आपके साथ रहेगी। इन सब सवालों के जवाब यहाँ मिलते हैं हमको दोस्तों। चलिए लेट अस सी 2-1-5। यमराज कहते हैं, य इमं मध्वदम वेद आत्मानम जीवम अंतिकात ईशानम भूत भव्यस्य न ततो विजुगुप्सते एतद वैतत्। यह वही है जिसके बारे में तुम पूछ रहे हो। यमराज बता रहे हैं, he who knows this आत्मा, the enjoyer of honey, the sustainer of life, and the Lord of the past and the future, as very near, he fears no more thereafter. This is verily that। कहते हैं, not only does such a perfected one go beyond the source of sobs and tears, but shall, says this mantra, reach the domain of fearlessness। Atma is the intelligence that illuminates for us both the acts of commissions and omissions,
both meritorious or otherwise. It is again the light principle that illuminates for us both our joys and sorrows. जैसे दोस्तों सूर्य का प्रकाश कहीं पाप हो रहा हो या पुण्य हो रहा हो, कहीं बहुत ही गलत काम हो रहा हो या कोई यज्ञ हो रहा हो, हर जगह समभाव से पड़ता है. But the sun never gets defiled by the pap, nor it gets purified by the पुण्य. वैसे ही यह मंत्र बताता है कि जो आत्म चैतन्य है is only a witness, सिर्फ देख रहा होता है. ये लाइट ऑफ प्योर इंटेलिजेंस lending its consciousness to all awareful acts committed by the egocentric, vainful jeev during its self-forgetful, delusory transactions in life. ये है दोस्तों इसमें एक पॉइंट. तो दोस्तों क्या बताया है इसमें धर्मराज ने. कह रहे हैं ये आत्मज्ञानी की निर्भयता का सूत्र है दोस्तों. जो पुरुष इस कर्म फल भोगता और प्राण आदि को धारण करने वाले आत्मा को उसके समीप रहकर भूत, भविष्य और वर्तमान के शासक के रूप में जानता है, वह वैसा विज्ञान हो जाने के अनंतर उस आत्मा की रक्षा करने की इच्छा नहीं करता. निश्चय यही वह है. मदवद शब्द आया है दोस्तों. कर्मफल भोगता और जीव प्राण आदि कारण कलाप को धारण करने वाले आत्मा को समीप से भूत, भविष्य आदि तीनों कालों में शासक रूप से जान जाता है. ऐसा ज्ञान एक बार उसको हो जाए, फिर वो उसकी रक्षा क्या करेगा, फिर नहीं चाहता कि वो उसकी रक्षा करे, क्योंकि वह अभय को प्राप्त हो जाता है. जब तक वो भय के बीच में था, मध्य में स्थित हुआ था, तब तक वो अपनी आत्मा को अनित्य समझता है और तभी उसकी रक्षा भी करना चाहता है. जिस समय आत्मा को नित्य और अद्वैत जान लेता है, उस समय कौन किसको कहाँ से सुरक्षित रखने की इच्छा करेगा. नचिकेता, निश्चय ही यही वह आत्म तत्व है. इस प्रकार पूर्ववत समझना चाहिए. फ्रेंड्स, ओपन सीक्रेट के जो हमारे एलीट मेंबर्स हैं, उनको तो ये चीज़ें बहुत साफ साफ समझ में आती हैं. लेकिन हमारी ब्यूटी ये है कि अब हम सुन रहे हैं धर्मराज के मुंह से, आपके नचिकेता के लिए साफ साफ बता रहे हैं दोस्तों. यह इमम मध्वदम वेद आत्मानम जीवम
Antikat. He who knows that the enjoyer of this honey is one's own dear Atma, the sustainer of his life, Ishan, Bhut, Bhavyasya, न ततः Vijugupsate, the Lord of the past and the future, and no more thereafter does he wish to save himself. दोस्तों, इसी फैमिली में उद्दालक, जो नचिकेता के पिता हैं, उन्होंने अपने दूसरे बेटे श्वेत केतु को ये ज्ञान दिया था, तत्त्वम असि। ये दास्तान, ये कहानी भी हमने ओपन सीक्रेट में कवर की थी दोस्तों। वो भी एक महावाक्य था। श्वेत केतु उद्दालक की जो बात है, ये जो कहानी है, जो जीवन की उनकी बिगिनिंग है, अपने में भारत दर्शन, भारत कल्चर का बहुत गहरा सूत्र है दोस्तों, उसे आप जान लेना। वही शब्द यहाँ पे यमराज ने इस्तेमाल किया है, मध्वदम, द एंजॉयर ऑफ हनी, शहद। Honey here stands for the good fruits of meritorious acts performed by the egocentric jivas. The Atma, pure consciousness, is said to be here the eater of the honey, meaning that he is the enjoyer of all the good fortunes and good luck that accrue to one as a result of noble acts. अब जो भी ये होते हैं, काइंडनेस के, मर्सी के, लव के, जो भी इंसान मानव करता है अपने लाइफ में, दिस एंजॉयर ऑफ हनी स्टेटमेंट or word has been effectively chosen to summarize all enjoyments through the sense objects. Like bees gathering honey, we gather karma, meritorious or demeritorious, for our enjoyment. तो सबका तो रिकॉर्ड हो ही जाता है दोस्तों। पाप एंड पुण्य is a result of the karma we perform to acquire merit. Honey represents this pap and punya connected to virtue and vice, जो नचिकेता ने पूछा था। It draws the distinction between dharma and adharma. फिर ये भी कहते हैं कि the self is beyond both dharma and adharma. This is the significance of the honey we collect and enjoy. फिर एक शब्द आया है दोस्तों, अंतिकात, as one very near or one very close. ये शब्द दोस्तों हमें बताता है कि how close and dear the self is to us as the sustainer of our very life. फिर इसी में आता है भूत भव्यस्य, past and future. The self is also the lord of time. मतलब ये जो सेल्फ है ना, it transcends time. The self is not in the realm of time. यही जो नचिकेता ने कॉज एंड इफेक्ट वाली बात पूछी थी,
या पास्ट एंड फ्यूचर वाली बात पूछी थी. द सेल्फ इज बियॉन्ड बोथ दीज. यस, बट व्हेन कंडीशनड एज द इंटेलेक्ट, it experiences these due to the karma it has accumulated through its deeds. जबकि the pure self is unaffected by them. ऐसे स्वयं को जान लेना. क्या शब्द इस्तेमाल किया है? विजुगुप्सते. जो इंसान, मनुष्य, knowing himself to be that self, the wise person, then he does not have any desire to save or protect oneself, as he has no more fear. बता रहे हैं धर्मराज, fear only comes when we see duality. When there is an other, one who has a purified intellect is freed from the upadhis of the body and mind and does not see anything different from his own vast spiritual being. He has the non-dual vision by which he sees unity in all creation. ऐसे दोस्तों, धर्मराज ने नचिकेता को एक मैक्रोस्कोपिक ग्लिम्स दे दिया है सेल्फ का, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ हिरण्यगर्भ, थ्रू हिरण्यगर्भ. दोस्तों, इस कॉन्सेप्ट को ओपन सीक्रेट ने बहुत बार, जब वेदांता हम स्टडी कर रहे थे उसमें कवर किया था. चिड़िया सागर तो पूरी की पूरी उसी पे निर्धारित है. और कथा उपनिषद में भी हमने एक जगह, जब धर्मराज ने कहा था कि एक नहीं दो हैं, तब इसी स्केच से उसको समझाने की कोशिश की थी. दोस्तों, एक तरफ महत और फिर उसके नीचे पूरा एक सिस्टम है दोस्तों. ईगो है, मन है आपका, फिर इंद्रियां हैं, भूतादि, सब कुछ है दोस्तों. लेकिन जो आपका आई ईगो है ना दोस्तों, ये आपका जीव जो है, ये जो दो है ना, इसमें से एक पहलू मान लीजिए, दैट फेस मान लीजिए, जो पूरे वर्ल्ड को, पूरी ब्रह्मांड को फेस कर रहा होता है. एंड दिस जीव इज कॉन्स्टेंटली बीइंग इल्यूमिनेटेड बाय द आत्मा. आत्मा ही इसका दूसरा फेस मान लीजिए दोस्तों. सुप्रीम ईगो कहते हैं इसको. तो पहला था आई ईगो और दूसरा फेस था सुप्रीम ईगो. और फिर इसके पीछे परमात्मा थे. और परमात्मा का जो बाहर वाला फेस है ना दोस्तों, ये तो हम निर्वाण से समझते हैं, नो माइंड से समझते हैं. और जो फेस आत्मा को तरफ होता है उसको हम चिड़िया समझ लेते हैं दोस्तों. ये तो हमने समझाया था और यही अब धर्मराज ने समझाया है नचिकेता को. एक दूसरे स्केच से इसको समझिए दोस्तों. तो ब्राह्मण, इट एग्जिस्ट इन द 3 levels. जो बीच में ये स्टार है, ये तो आप हो गए दोस्तों. इसके ऊपर आप देखेंगे 2-3 जोन्स हैं दोस्तों. क्लियरली वेल डिफाइंड जोन्स हैं दोस्तों ये.
तो पहला जोन निकल के आता है ब्राह्मण एट द ग्रॉस लेवल। यह है विराट, द मैनिफेस्टेड ग्रॉस एलिमेंट्स यहाँ मिलेंगी और द ग्रॉस क्रिएशन यहाँ पे होती है दोस्तों। द 14 वर्ल्ड्स बॉडीज, दोस्तों ये कॉस्मिक हायरार्की है। फिर दोस्तों इसके ऊपर इसको एनवेलप करता हुआ आता है ब्राह्मण एट द सटल लेवल। यहाँ पे है दोस्तों हिरण्यगर्भ, यही थ्रेशहोल्ड है। सारी सटल एलिमेंट्स यहीं पर हैं दोस्तों। जो सटल क्रिएशन है ना दोस्तों, ईगो, माइंड, इंटेलेक्ट, प्राण और सेंसेस, ये यहीं पे होती हैं दोस्तों। फिर सबसे ऊपर आता है ब्राह्मण एट द कॉजल लेवल। ये है दोस्तों ईश्वर, व्हेन व्यूड थ्रू माया। ये है द अनमैनिफेस्टेड। यहीं से दोस्तों जीव, व्हेन व्यूड थ्रू अविद्या, यहीं पर बैठा रहता है दोस्तों, इसके इनर जोन में। ऐसे धर्मराज ने नचिकेता को ब्राह्मण, द सुप्रीम रियलिटी के बारे में कॉस्मिक हायरार्की बता के समझाया दोस्तों। ओपन सीक्रेट के जो मेंबर्स हैं उनको तो दोस्तों ये बहुत आराम से समझ में आ जाएगा। दीज बॉडीज 4, 5, 6, 7, यहीं से तो हमने अपनी जर्नी दोस्तों स्टार्ट की थी। 4 हो गया हमारा मेंटल बॉडी, 5वीं होगी हमारी स्पिरिचुअल बॉडी, 6th होगी हमारी कॉस्मिक बॉडी और 7 हो गया हमारा निर्वाणिक बॉडी। इसको दोस्तों हमने कितनी तरह से कितनी बार समझा दोस्तों। 4 तक तो हम पहुंच ही चुके हैं, यही तो हम पैदा हुए हैं। 4 से 5 तक की जर्नी, यही है हमारा जीवन का पूरा उद्देश्य। केवल एक कदम, यही है भीतर की ओर देखना या बाहर की ओर देखना। चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। आई एम वेरी श्योर you would have liked the explanation of open secret on this sutra of Kathopanishad. Please give it a like. Please share this with your those contacts whom you find worthy of such knowledge, जिनके बारे में आप समझते हो कि उन्हें इससे फायदा होगा। एंड इन द प्रोसेस हमारी मदद कीजिए दोस्तों, हमारी व्यूअरशिप एनहांस करने में। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। मे गॉड ब्लेस अस ऑल। फिर से मैं अपने बचपन की गांव की छोटी सी प्रेयर के साथ इस वीडियो को विराम दूंगा दोस्तों। हे पूर्ण परमात्मा, पापों का कर खात्मा, विश्व बने धर्मात्मा, सब है तेरी आत्मा। थैंक्स फ्रेंड्स। मे गॉड ब्लेस अस ऑल।